अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा चिंतन करना, अच्छी प्रवृत्ति करना आसान नहीं है। लेकिन कोई अच्छी प्रवृत्ति करता है, शुभ प्रवृत्ति करता है, श्रेष्ठ चारित्र का पालन करता है, उत्कृष्ट क्वालिटी के देवताओं में उत्पन्न होता है। संसार में वे लोग ही दूसरों को दोष देते हैं जो खुद दोषों से भरे हुए हैं। ज्ञानी जन तो संबोधित करते हैं वात्सल्य पूर्वक। एक छोटा सा प्रसंग है। दो मुनि जो पहले भी मिले हुए थे और फिर मिले, एक दूसरे को बड़े अच्छे से मिले जुले, बातचीत की, सामायिक की, फिर बातचीत की। जब बिछड़ने लगे, जाने लगे अलग अलग रास्ते, तो एक ने दूसरे को पूछा, मैं तुम्हें कैसा दिखता हूं, मैं कैसे लगता हूं? तो जो ज्ञानी मुनि थे उनने तो अहंकार बस पूछा ना कि मैंने कितनी तरक्की कर ली, कितना नाम कर लिया, कितने चेले बना लिए, मैं कैसा ही दिखता हूं, मैं कैसा हूं? तो उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल महावीर भगवान की तरह दिखते। आपके अंदर तो महावीर स्वामी जैसी मुद्रा दिखती है। मुझे भी काफी अभी तरक्की करना है, साधना करना है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे दिखता हूं? तो उन्होंने कहा कि तू तो मुझे गोबर की ढेर जैसा दिखता है। तीसरे जो सुन रहे थे उनने कहा कि जिसकी आंखों में जो बसा है उसको वो दिखता है, जिसके हृदय में जो बसा है उसको वो दिखता है। उनके हृदय में महावीर बसे हैं, इसलिए उनके लिए आड़ा टेढ़ा आदमी भी महावीर दिखता है, और इनके हृदय में गोबर गंदगी बसी है तो इनको सब गंदा दिखता है। इन्हीं भावनाओं का तो फल मिलता है। एक खोटी भावना वाला जाएगा तो खोटा देव बन जाएगा। उसी तरह का हंसी ठट्टा मजाक खेल कूद उठा पटक लड़ाई झगड़ा करता रहेगा। और जो आत्म भावना वाला साधक जाएगा उत्कृष्ट देव बनेगा, एक दो भाव लेके भाव से पार हो जाएगा। ऐसा न समझना कि बड़े बड़े देव बन जाएंगे तो वो भी बड़े सुखी होते हैं, उनके भी अपने विकल्प होते हैं। और छोटों का तो हाल क्या है देखो, देवाण गुण भी होई इड्ढी माहप बहु बिहम दत्थम होणहीन देव पत्तो बहुमानसम दुखम। जब तुम स्वर्ग में देव हो गए तो हे जीव, वहां के गुणों की विभूति, रिद्धियों का महात्मा, जो बड़े बड़े देवता थे उनकी शक्ति सामर्थ्य, वो सब देख करके तुमने बहुत मानसिक दुख पाया। स्वर्ग में जाके सुख होता है कि दुख होता है? दुख होता है। अरे स्वर्ग तो लोग सुख के लिए जाते हैं ना, हैं? लोभ भी दिया जाता है सैनिकों को कि देश के लिए मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, धर्म के लिए मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, हैं? और पाकिस्तान जैसे देशों में तो आतंकवादी भी बनाते हैं कि तुम इस्लाम के लिए मरोगे तो तुम्हें हूरें मिलेंगी, भले उसे घूरा ना मिले। अप्सराएं मिलेंगी। लोभ लालच तो यही दिया जाता है। लेकिन स्वर्ग के सारे देव भी सुखी हों, बड़ी रिद्धि सिद्धि देख करके छोटे छोटे जो देव हैं ना वो बड़े दुखी होते हैं। फिर खुद ही विचार करते हैं कि यह भी मेरे साथ था, इसने उत्तम साधना की, यह इंद्र बन गया।
लोकपाल बन गया, और मैं अभियोग्य जाति का देव, मैं किलविश जाति का देव, मुझे आज्ञा पालन करना पड़ती है, मुझे इनका काम करना पड़ता है, इनके इशारों पर चलना पड़ता है, नाचना पड़ता है। हाय, यही दुख मनाते हैं। मानसिक दुख होता है देवताओं को, शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती है। यहाँ भी ढेरों धनपति ऐसे मिलेंगे कि शरीर में तकलीफ भले ना हो, लेकिन मन की ढेरों तकलीफ है। हो ऊणहीन देवो, अगर छोटा देव हो गया तो बड़े बड़े देवताओं की, सौधर्म इंद्र की इतनी अप्सराएं, इतनी देवियाँ, ईशान इंद्र की 16,000, 32,000, 64,000, ढेरों वैभव, सेना, सामर्थ, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व, वशित्व, कामरूपित्व आदि रिद्धियां सब देवताओं में होती हैं, लेकिन बड़े देवताओं में उनका वैभव बहुत बड़ा हुआ होता है। अणिमा रिद्धि में क्या होता है? अणु जैसा छोटे से छोटा रूप बनाने की सामर्थ्य। महिमा रिद्धि में बड़ा से बड़ा रूप धारण कर ले। गरिमा भारी से भारी रूप धारण कर ले। लघिमा छोटे से छोटा, लघु से लघु रूप धारण कर ले। हल्का, लघु, प्राप्ति, यहां बैठा बैठा सुमेरु पर्वत की चोटी छू ले, नेमिनाथ भगवान के गिरनार पर चरण छू ले, यहां बैठे बैठे शिखर जी के चरण छू ले। प्राप्ति, प्राकाम्य, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, वैसा प्रकट हो जाए, वैसा दिखने लग जाए, रूप बदलने वाली प्राकाम्य। देखिए, चश्मा लगाया और रूप बदल गया। ईशित्व, ईश्वरपना, शक्तिशाली, उसकी बात चलेगी। वशित्व, और बस में करने वाली शक्ति, सब उसके बस में रहेंगे। ऐसी देवताओं की रिद्धियां विभूतियां होती हैं, लेकिन बड़े देवताओं का वैभव बड़ा होता है, और छोटे छोटे छोटी पूंजी वाले। ऐसे समझो कि एक बड़ा मॉल, ढेर सारी चीज़ें, बड़ी सारी लंबी चौड़ी फैली हुई दुकान, और एक किराने वाला, छोटी दुकान वाला हैं, तो दोनों व्यापारी, लेकिन अंतर कितना है? वही दुख मनाते हैं। ये छोटा किराना वाला है, अभी बड़े बड़े करोड़पतियों ने, अरबपतियों ने, नामधारियों ने रिटेल मार्केट में अपना धंधा चालू किया। मतलब ये अडानी अंबानी भी आलू, प्याज, भटा, टमाटर बेचने वाले हैं। तो अब इसके लिए सामान्य दर्जे के लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि ये साग भाजी बेचने का धंधा और सब चीजें तुम ही बेचोगे तो हम क्या करेंगे फिर? उसमें भी लोभ है ही है, इसमें भी इसको अपनी आजीविका लोभ है, उनको और बड़ा आदमी बनने का लोभ है। हैं, कितना बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन वो 6 फुट से ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। बहुत हो गया तो 7 फुट। उससे बड़ा हुआ तो लोग उसे आदमी के बजाय ऊंट बोलेंगे फिर। ऐसे जैसे यहां पर ये कल्पना होती है कि वो कहता है कि ओहो ये तो सब खा जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा, ऐसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े देवताओं के कभी भय होते हैं, कभी ईर्ष्या होता है, कभी खेद होता है। तो देवता भी सारे सुखी नहीं हैं। इसलिए ये कल्पना मत करते बैठो कि देव बनेंगे तो आनंद होगा। मनुष्य हैं, इस भाव में वीतरागता पालेंगे, सम्य दर्शन पालेंगे तो आनंद होगा। वेद विज्ञान के बल पर आत्मा की निर्मलता बढ़ेगी और यह जीव सिद्ध तक हो जाएगा, अरहंत वीतराग हो जाएगा, जिनके चरणों में सारे देवता भी नमस्कार करते। कितने बार हुआ है देव हैं? हाँ हाँ, एक पुष्पदंत भूतवाली मुनिराज का प्रसंग आता है।
कि गुरु आज्ञावश एक मंत्र का जाप किया और देवियां सामने आ गईं, तो अभी उनने कहा कि हमें कोई काम नहीं है, हमने तो केवल गुरु आज्ञा से ये साधना की थी। और एक ऐसे भी लोग हैं कि आसन लगा के बैठे हैं, साधना को इतना पैना करने की कोशिश करो कि सचमुच इस काल में भी देवताओं के लिए धर्म की प्रभावना करने के लिए तत्पर होना पड़े। चौभी विकहा सत्तो, 4 प्रकार की विकथा कौन सी हैं? स्त्री कथा, राज कथा, चौर कथा, भोजन कथा बोलो, राजा की कथा बोलो, यूं तो 25 विकथाएं भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले कौन सी कथा? हाँ, इसमें बहुत जल्दी चित्त जाता, स्त्रियों की कथा करते बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, वैसी कहानियां पढ़ रहे हैं, वैसे सीरियल देख रहे हैं, विकथा। राज कथा, राजा की कथा, राष्ट्र की कथा हैं। अब मोदी जी का जन्मदिन है तो हम क्या करें साहब? है तो है, अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो अच्छा फल पाएगा, और खोटा काम किया है तो खोटा फल पाएगा। दीदी जी का जन्मदिन है, महाराज जी का जन्मदिन है, जन्म तो सबके हो गए, फल कर्मों से मिलेगा। समझना कि 4 प्रकृति की विकसा में आसक्त होकर के यह जीव हो जाता है आसक्त, जिसे आदत पड़ जाती है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, भोजन की बात कर रहे हैं, चौके की क्या क्या बना था, क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। फिर राजाओं की, मंत्रियों की, श्रेष्ठियों की, चोरों की, बदमाशों की, पुलिस की, डाकुओं की, कितने तरह की कथा नहीं। भाट की, नड भड़ भल्ल कहाऊ, सब मूलाचार में आया है। प्रतिक्रमण सूत्र में अपन रोज बोलते हैं, इत्ति का है, अत्त का है, भत्त का है, राय का है, चोर का है, वीर का, पर पाषण कहाय, आकाहाय, विकाहाय, निठुल कहाय, पर पेशुण कहाय, कंदप्याय, कुकुचियाय, डंबरियाय, मुखरियाय, अप प्रशंसनदाय, पर परिवादनाय, पर दुगंशनदाय, पर पीड़ा कराए, सावजुन मुणाय, इत्थ में जो कोई देवेश्वरायु आई चरो आचरो तस्मिच्छा में दुगुणम। ये 25 प्रकार की भी कथाएं हमने की हों तो वह भी दुष्कृत मेरा मिथ्या हो। बोलो, मतलब यह हुआ कि आप स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान, मनन को लेकर के और कुछ कर रहे हो, इसको छोड़ करके तो विकथा में ही जा रहा है। मय मत्तो, मद मत्त हो करके असोभाव पर डथो, असोभाव को प्रकट करते हुए, हे जी बहुत बार को देव पर्याय में तुम गए हो, अनेक बार को देव पर्याय में जन्म लिया है। कितना उल जलूल संसार में चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर टीपा टिप्पणी कर रहे हैं, अपने उपयोग को मैला कर रहे हैं, योग को मैला कर रहे हैं। मार्ग नहीं है ये, मार्ग तो यह है कि योग और उपयोग की शुद्धि पर ध्यान दिया जाए। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, क्या बनने आए थे, इस पर भी सोच सकते हैं। क्या बनने आए थे, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे,
हमसे तो परिंदे कहीं अच्छे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कहीं मस्जिद पे जा बैठे। समझना जैसी बात है कि लोग उलझते हैं ज़्यादा। मंदिर हैं, अच्छे से बैठो, धर्माराधना करो, कैसी पद्धति से करना है, कैसी पद्धति चल रही है, कैसी उचित और योग्य है, विसंवाद ना हो, विवेक पूर्वक धर्म साधना बढ़ाते रहो। बराबर है। आए थे क्या करन को, करन लगे क्या काम। आए थे भवतरन को, धोबन लागे चाम। क्या करने आए थे, कै को जन्म लिया था, बोलो। इसलिए कै के लिए जन्म लिया था, जन्म लेंगे, फिर हम महाराज जी बनेंगे, फिर हम जन्म दिवस मनाएंगे। इसलिए अरे जन्म दिवस क्या मनाएंगे, बहुत हो गए। ऐसा एक जन्म लो कि जन्म दिवस नहीं, जन्म कल्याणक बन जाए। और ये जन्म पाया है ना, तो इस जन्म का भी सही सही आए थे क्या करन को, क्या करने के लिए आए थे। जो कोई प्रारंभिक त्यागी वृत्ति होते हैं उसमें अक्सर कर ऐसी भावनाएं होती हैं कि हम बहुत अच्छी साधना करेंगे, निरंतर स्वाध्याय करेंगे, निरंतर साधना करेंगे, गुरु आज्ञा से चलेंगे, कुछ ना कुछ उपवास करेंगे, कुछ ना कुछ याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे गाथाएं, और अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से मोक्ष मार्ग में बढ़ाएंगे। इस भाव में हमें आत्मा का कल्याण करना है। इस टाइप की भावनाएं बाद में भी कई साधकों में रही आती हैं, लेकिन कई सारे लोग इधर उधर उलझ जाते हैं। जो इन्हीं भावनाओं के बल पर निरंतर अपने को निखारते हैं वो बड़े देव बनते हैं और दो चार भाव में मोक्ष पधारते हैं, और जो बीच बीच में उलझ जाते हैं वे छोटे छोटे देव दूसरों की विभूति देख के दुखी होते हैं। क्या करने आए थे क्या करन को, करन लगे क्या काम, क्या काम करने लगे। देखो साधु बने थे किस लिए, साधना करेंगे। अब साधना की बजाय मुकाबला करने में लगे। आए थे भाव तरन को, भाव तिरना है, भाव बदलेंगे तो भाव से तरेंगे। भाव से तिरने के लिए आए थे। धोबन लागे चाम, शरीर को धोने में, देह को चमकाने में जीवन चला जाता है। आत्मार्थियों, ऐसी निर्मल भावनाएं भाएं कि अपने भावों का अभाव हो, निज स्वात्म स्वरूप की उपलब्धि हो, और यह आत्मा भी सहज शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।